ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 1 से 9 तक। आइए हम वचन सुने। ईसा किसी दिन घर से निकलकर समुद्र के किनारे जा बैठे। उनके पास इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वे नाव पर चढ़कर बैठ गए और सारी भीड़ तट पर बनी रही। उन्होंने दृष्टांतों द्वारा उन्हें बहुत से बातों की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, सुनो, कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और आकाश के पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरी, जहां उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली। वे जल्दी ही उग गए, क्योंकि उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी। सूरज चढ़ने पर वे झुलस गए और जड़ ना होने के कारण सूख गए। कुछ बीज कांटों में गिरे और कांटों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना और कुछ 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमसे कहते हैं, जिसके कान हो वह सुन ले। क्या सुने? प्रभु के वचन को सुने। जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, हमारी आत्मदर्शन के द्वारा आप तक जब ये वचन पहुंच रहा है, तो शायद आप कुछ काम करते रहेंगे, कुछ लोग काम करते रहेंगे, कुछ लोग कुछ और करते रहेंगे, कुछ लोग टाइम पास में वीडियो हटाते वक्त यह देख लिया इसलिए बैठे होंगे, और कुछ लोग वचन सुनना है ऐसा बोलकर बैठते हैं। वचन की महानता हमारे अंदर तब होगी जब हम उसे अच्छे से स्वीकार करें। अगर हमारे परिवार में एक सम्मानित व्यक्ति आता है तो हम उसका स्वीकार कैसा करते हैं? अगर हमारे परिवार में कोई सम्मानित व्यक्ति आए तो हम उनका आदर सम्मान किस तरह से करते हैं? अगर नॉर्थ इंडिया में है तो हम हाथ धोते, पैर धोते, या जैसे ही घर के अंदर आते हम फैन सब ऑन करते हैं, उनको अच्छे से बिठाते हैं, पानी देते पीने के लिए, हालचाल पूछते हैं, खाने पीने का साधन देते हैं। लेकिन उससे भी बढ़कर अगर एक ईश्वर आपके पास अभी आ रहा हो तो आप उसको किस प्रकार स्वीकार करते हैं? हमें पता है, संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 14 में वचन हमें सिखाता है कि वचन देह बना। वचन देह बना। अगर यीशु आपके घर में आ रहे हैं तो हम यीशु को कितने आदर और सम्मान के साथ स्वीकार करेंगे। उसी प्रकार जब भी प्रभु का वचन आप तक पहुंच रहा है, आप पल्ली में हो, आप एक कन्वेंशन में हो, अगर आप एक रिट्रीट में हो, अगर आप रसोई में हो, या आप कुछ भी काम कर रहे हो, जब प्रभु का वचन आप तक पहुंच रहा है, वो केवल वचन ही नहीं, वह प्रभु यीशु ही है। कलीसिया हमें सिखाती है कि कई प्रकार से प्रभु यीशु की सानिध्य, उनकी उपस्थिति हमारी कलीसिया में है, और उसमें से जो दूसरे नंबर पर आता है वह है प्रभु का वचन। प्रभु अपने वचन के द्वारा हमारे बीच उपस्थित होते हैं। कई बार हम इस दृष्टांत को सुनते हैं, कोई रास्ते पे बीज गिर गया, तो कोई सड़क के किनारे गिर गया, तो कोई कांटों के ऊपर गिर गया, और कोई अच्छे मिट्टी पर गिर गए। वहाँ पर वह जड़ पकड़ता है और फल उत्पन्न करता है। कुछ टाइम पहले मैं हमारी एक आंटी से मिली थी। आंटी ने मुझसे कहा, सिस्टर मैं रोज़ सवेरे वचन सुनती हूँ। उन्होंने मुझे एक बुक दिखाया, एक पेन उनके हाथ में और बुक उनके बैग में हमेशा रहता है। वो जहाँ भी जाए ये बुक और पेन उनके साथ रहता है। उन्होंने मुझसे कहा, सिस्टर जी वचन मैं रोज़ जो सुनती हूँ ना, वो मैं लिख कर रखती हूँ, वो मैं लिख कर रखती हूँ, और बाद में आपके टॉक्स या कहीं से भी मैं जब वचन सुनती हूँ वो सारे मैं लिख कर रखती हूँ, और बाद में मैं जब अकेली हूँ, जो फ्री टाइम मिलता है, मैं उसे पुनः पढ़ती हूँ। वचन को जितने
अच्छे से हम हमारे जीवन में स्वीकार करते हैं। आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। आपके अंदर जितनी भी बुराइयां हैं वह धीरे 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 हट जाएगी, वह धीरे धीरे हट जाएगी, उसमें कोई शक की बात नहीं। क्योंकि जिस तरह वचन जो जीवन है, जो जीवित है, जो सशक्त है, वो आपके अंदर भरते जाएगी तो आपके अंदर की बुराइयां अपने आप मिटते जाएगी। अंधकार को मिटाना हो तो रोशनी को जलाना है, अंधकार के पीछे नहीं भागना। जब वचन जो रोशनी है, जो हमें मार्ग दिखाता है, हमारे अंदर भर जाए तो हम कभी पाप नहीं करेंगे और ना ही हम कभी अंधकार में रहेंगे। वचन हमारे अंदर भी 3 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना फल उत्पन्न करेगा, उसमें कोई शक की बात नहीं। आइए आज हम जहाँ कहीं पे भी बैठे मन में एक दृढ़ संकल्प करें, जब भी मुझे अवसर मिले मैं वचन ज़रूर पढ़ूंगा, ताकि मेरे अंदर वचन भर जाए और मुझ में या मेरे परिवार में जितनी भी बुराइयां हैं वो हमेशा के लिए हट जाए।